जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बनाते हैं पंजाबी स्टाइल में पंजीरी। ये है कमर कस, जिसका नाम ही कमर कस है। सोच लीजिए कि कमर को कस देती है, जैसे कमर में दर्द हो तो कमर कस। ये है, इसको बोलते हैं चारे गोंद। और ये है खसखस, सबको पता ही है। खसखस दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे ब्रेन तेज़ होता है। और ये सबको पता है, फूल मखाने, इसमें भर भर के कैल्शियम, बेहद रिच कैल्शियम होता है इसमें। खसखस। अब ये सारी हमने कर ली है तैयारी। देखिए खसखस देखने में मेरे को तो इतना बहुत आनंद आता है। कमर कस के तो जैसे मोती चमक रही हैं, मेरे को बहुत प्यारी लगती है। और ये अलसी, अलसी बिल्कुल ड्राई रोस्ट। जब ये तिड़ 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 की आवाज़ आने लगे तो समझ लीजिए ये अच्छे से भुन गई है। बहुत अच्छी खुशबू आती है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें ओमेगा 3 साथ में बन रही है चाय, तो हमने साथ में ही शुरू कर दी इसकी तैयारी। और अलसी को काफ़ी देर तो नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं इनको करना पड़ता, क्योंकि बर्तन तेज़ गर्म कर लेते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी। भैया आजकल के बच्चे तो चाहे बाहर की चीज़ें खाएं, मगर हम तो अभी तक पुराने टाइम की जो चीज़ें ही पसंद करते हैं। और ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि हमारे बच्चे अगर बाहर का कुछ भी मतलब कि खाना पीना पड़ जाता है तो भी वो उसके बाद अपना पूरा परहेज़ करते हैं। बेटे को लगता है देसी घी से वेट बढ़ता है। मैंने कहा नहीं, सर्दियों में ही तो ये 2-3 चीज़ें मिलती हैं, सर्दियों में ही खा सकते हैं। गर्मी, बहुत गर्मी में कौन खाता है अलसी, मगर मैं तो गर्मी में भी अलसी को भूनकर हल्का हल्का इसको दरड़ कर लेती थी, जैसे मिक्सी में डाल के, नहीं तो मैं ऐसे ही चबा के खा लेती। इससे थोड़े दांत भी मजबूत रहते हैं। ओमेगा 3, जैसे शुगर के पेशेंट को बहुत ताकत चाहिए। और साथ साथ मेरी ये चाय, मैं चाय और खामोशी, ये तो कहने की बात है, सबको पता ही है। मैं और खामोश असंभव। और ये डाल दिया हमने सिर्फ 1-2 चम्मच ही घी, ज़्यादा नहीं। देखो कितना अच्छा लग रहा है कि घी मेल्ट हो गया। खुशबू तो देसी घी की खुशबू से ही तो पता चलता है कि देसी घी है भाई। और अब हम इसमें डालेंगे चारे गूंदे, मगर मेरे से एक गलती हो गई, घी कम था और मैंने चारे गोंद डाली ना, वो ज़्यादा डल गई मेरे से। अब इसको बिल्कुल सिम गैस करके फिर इसको धीरे धीरे फ्राई करना पड़ा, नहीं तो ये बहुत अच्छे से फूल जाती है। मेरे को 2 बार डालनी चाहिए थी, 2 भी नहीं 3 बार, क्योंकि इसी का तो कमाल है। ये मेरे से थोड़ी ज़्यादा ही डल गई। अब थोड़ा थोड़ा करके इसको मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि अगर थोड़ी डालती तो फूल कर आ जाती तो तुरंत निकाल लेते। आप ये वाली गलती ना ही करें, थोड़ी थोड़ी करके डालें। अब जब कोई गलती कर लेते हैं, फिर भुगतान तो खुद ही, बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसको हिलाना बहुत पड़ा। नहीं तो घी गर्म करके जैसे ही डालते हैं एकदम फूल कर बाहर आ जाती है। बस निकाल दो, 2 मिनट का काम है। मगर मेरे को फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, इसको गैस सिम कर दो, धीरे धीरे चला लो। सारी मेहनत तो मेरे को इसी में लग गई। चलिए, कम से कम घर में, बाज़ार में भी मिल जाती है ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं है, मगर घर में जो हम हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं उसका तो कहना ही क्या। करी फिर मेहनत, थोड़ा सा घी भी डालना पड़ा। घी डालेंगे तभी फूलेगी ना। ये देखिए जैसे जैसे घी मेल्ट हो रहा है, घी मेल्ट हो रहा है, और अब देखिए ये कैसे बहुत सुंदर फूलने लगी। देखो इसकी हर चीज़ है, जो इसकी खुशबू बहुत प्यारी। वाह जी वाह। जब से एडिट करने बैठी हूँ तो पीछे प्रभु जी की खांसी का आना तो पक्का है। उनको भी चाहे जितनी मर्जी दवाई दे दो, जब तक
परहेज़ नहीं करेंगे, ठंडा पानी अभी भी इतना ठंडा पानी पी लेंगे। देखिए अब कैसे फूल रही है, देख ही रहे हैं। कढ़ाई भर गई। यही काम मैं 2 बारी करती, अब तक तो हो भी जाता, मगर मैंने जल्दबाजी करके फटाफट डाल दी। आप ऐसा ना करें, थोड़ा थोड़ा करके भूनें। बेशक 2 की बजाय 3 बार भी कर सकते हैं, मगर मैंने जल्दबाजी की, एक बार में ही डाल दिया। मगर हाँ, जब तक अच्छे से भूज नहीं गई, लाल ब्राउन ब्राउन सी नहीं हुई, तब तक मैं भी फिर डटी रही, भैया अब चीज़ खानी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कर रहे हैं मेहनत। और ये देखिए घी भी छोड़ दिया। कहते हैं जब आटा हो या कोई भी चीज़ हो, जब तक भुज जाती है, अच्छे से भुनी जाती है, तो उसके बाद वो घी छोड़ देती है, तो ये पक्का कि पक गई है भाई। फिर भी मैंने गैस सिम रख रख के ही इसको अच्छे से पका लिया, ताकि बाद में हमारी जीभ के नीचे कचर कचर की आवाज़ ना आए। मगर जिनके दांत हैं उनको तो ये क्रिच क्रिच करके खाना, क्रंची क्रंची भी बहुत अच्छा लगता है। मगर अब आप समझ सकते हैं, बुज़ुर्गों के लिए बनाई है मैंने, अपने मदर इन लॉ के लिए। वो उनको बोला कि आप ये मत समझो कि ये पंजीरी है, इसको दवाई समझ के खाइए, शरीर में थोड़ी एनर्जी जाती है। शरीर को चलाना है तो भाई एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें हाइजीन और पुरानी चीज़ों को ही विश्वास करके खाना चाहिए। हम फ्रूट खा सकते हैं, अब तो क्या ही कहें, लोग वीडियो डालकर हमें फ्रूट से हर चीज़ से डरा देते हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, दवाइयाँ हैं, ये डाला हुआ है। तो देखिए मैंने बेहद सिम गैस करने के बाद भी इसको आराम आराम से देखा कि अब ये देखो कि कितना प्यारा कलर आया। तो अब इसको आप ये वाली गलती कतई ना करें, धीरे धीरे करके। अब जैसे मैंने इसको निकाला, घी जो था, घी एक आधा बूंद चम्मच चला भी जाए कोई बात नहीं, आटे में तो मिक्स करना ही है। देखिए ऐसा लग रहा था जैसे फूल मखाने की तरह खिल गए हैं। इसको अभी के अभी खा लें, मगर इसका फीका कोई टेस्ट नहीं होता जब तक इसको हम मीठे में नहीं मिला लेते। नमकीन तो कभी ना मैंने सुना है ना भैया ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम तो भैया मीठा ही पसंद करते हैं। मैं तो खैर क्या ही लूँगी, क्योंकि हमने इसमें डाला देसी खांड जो बोलते हैं, देसी बूरा। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितना प्यारा रंग आया, ऐसा लग रहा है जैसे फूल बड़ी होती है उसको फ्राई किया गया। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर, फिर 1 चम्मच बड़ा, खूब बड़ा चम्मच घी को मेल्ट होने दें। मेल्ट जैसे ही, क्योंकि कढ़ाई गर्म है मगर सिम की हुई है ना, घी डालते ही मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे देखते हैं भाई। मैं भी भूल रही हूँ कि मैंने इसके बाद क्या फ्राई किया था। मैंने इसमें डाला था कमर कस, जो कमर को कस दे वो है कमर कस। देखो इसको भी डालते ही फूल गई। इसको मैंने ज़्यादा डीप फ्राई इसलिए कर लिया कि इसका टेस्ट काफ़ी देर तक आता रहता है मुंह में, बहुत अच्छा लगता है। अगर ये कच्ची कच्ची रह जाए ना तो दांतों में फंसी कभी कभार जब निकलती है तो बहुत अच्छा टेस्ट तो देती है, मगर मैंने डीप फ्राई इसलिए कर लिया था कि इसको मिक्सी में बिल्कुल बारीक कर लेंगे ताकि मम्मी आराम से खा सके। तो अब देखिए ये भी हो गई है डीप फ्राई। गैस मेरा बिल्कुल टोटल ही सिम, गैस बिल्कुल सिम रखना चाहिए, तेज़ नहीं करना चाहिए। बस अब इसको निकाल के अलग प्लेट में रख लेंगे। बस इसका भुनाई का ही काम है। बाद में पता चलता है जब कंधों में थोड़ी थोड़ी पेन होती है, क्योंकि कड़छी को बार बार चलाना पड़ता है। यही तो मेहनत है, यही काम है भाई। खाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब देखिए ये भी कितना कलर, प्यारा प्यारा कलर हो गया है, डार्क हो गया है। पहले भी मोतियों जैसा चमक रहा था, अब देखिए और डार्क कलर हो गया। वाह, चलिए अब इसको
निकालें ताकि ये ज़्यादा डार्क नहीं, मतलब बहुत अच्छा लगा जब पता चल जाता है, जब घी छोड़ देती है ना, कोई भी सामान डालते हैं, जब घी छोड़ दिया, ये देखिए पीछे घी, और ये निकाल लिया है हमने इसको बाहर। क्या बात है। इसको निकालने के बाद इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए। तो जैसे ही ये हो, इसको निकाल लिया, इसको देखो निकाल के इसको रखते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए, क्योंकि मिक्सी में टोटल गर्म नहीं डाला जाएगा, मिक्सी को ख़राब होने में का थोड़ा डर रहता है। देखिए बहुत ही अच्छे से इसको निकाल के, आप देख ही रहे हैं कितनी मेहनत लगती है। सबको पता ही है, कोई भी हम काम करते हैं, चाहे रोटी ही बनानी हो, पहले उसको आटे को छानना, गूंथना, लोइयाँ बनाना, उसके लिए भी तो मेहनत लगती है। ऐसे ही ये तो हम 10-15 दिनों का इकट्ठा बना रहे हैं, मेहनत तो भैया लगेगी ही। गैस है सिम। अब देखते हैं इसमें हम क्या डालते हैं। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं, अभी तो ये है सरप्राइज़, क्योंकि मिक्सी का भी तामझाम करना पड़ रहा था, साथ में मम्मी लगे हुए थे मेरी हेल्प करने को, कि लाओ जब तक आप ये वाला फ्राई वाला सिस्टम करते हो तब तक मैं मिक्सी का काम करती हूँ, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो भैया देखिए तेल है गरम, और ये हमने सारा कमरकस निकाल लिया। अब हम इसमें डाल देंगे खसखस। खसखस को बहुत ज़्यादा तो फ्राई नहीं करना पड़ता, मगर फिर भी इतना कर लेते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा आ जाए। इसको भी सिम गैस, देख लीजिए मैंने गैस को बिल्कुल भी तेज़ नहीं किया, बिल्कुल सिम गैस पे ही बनाया सारा कुछ। क्योंकि गैस तेज़ करके तो नहीं, जब इसको बनाते हैं तो खुशबू तो एक एक चीज़ का अलग ही अपना अपना टेस्ट है। इसका टेस्ट भी मेरे को बहुत प्यारा लगता है। हम तो इसकी खसखस को ना कई बार ला के इसको भून के रख लेते हैं, तो फिर हम इसकी सब्ज़ी भी बना लेते हैं। जैसे लहसुन प्याज अदरक सब मसाला बनाया, ये इसका छौंक लगाया हल्का हल्का, फिर उसमें हम ज़्यादा रसेदार नहीं बनाते, ग्रेवी टाइप बना के हम इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी। साथ में होती है चटनी। चटनी तो हमारे घर में गर्मियों में भी नहीं ख़त्म होती, तो सर्दियों में तो रोज़ चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सिम गैस पर, बिल्कुल सिम गैस पर इसको करते हुए साथ साथ हमारा चाय का प्रोग्राम भी चल रहा था। चाय थी मेरे हाथ में, साथ साथ चाय भी पी रही हूँ, और साथ साथ इधर भी ध्यान है, साथ साथ मेरा जो मेरे प्रभु के साथ मेरा लिंक है, राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। क्योंकि सिमरन का जाना बहुत ज़रूरी है, सिमरन के बिना तो बात ही नहीं बनती। तो ये देखिए खसखस के साथ फिर मैंने सोचा कि इसको अलग अलग करूं कि इकट्ठा करूं। फिर अलग प्लेट उठाई, अलग प्लेट में खसखस को डाला। कैमरे का भी ध्यान रखना पड़ता है, कभी कैमरा रखो कभी कैमरा उठाओ। तो अब खसखस को भी अलग अलग, सब सारे सामान को अलग अलग फ्राई किया, अलग अलग ही रखा। अब हमने कर दिया है गैस बंद, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि फूल मखाने रह गए हैं फ्राई करने के लिए। अब इसमें जाएगा घी, और दूसरी साइड पर मैं कढ़ाई रख के आटे का भी शुरू कर दिया था कि थोड़ा जब तक इधर सामान की तैयारी करें और तब तक आटा भी हो जाए। ये देखिए सारे सामान की तैयारी, ये है खसखस, और उधर देख लीजिए एक साइड मैंने फूल मखाने फ्राई कर लिए, फिर दूसरी साइड मैंने रख दिया आटा। आटा भी हम स्पेशल लेके आए थे, मोटा आटा, मोटा आटा स्पेशल आटे की थैली लेके आते हैं, उसमें वो थोड़ा महीन होता है,
एकदम बारीक। और ये वाला हम लेके आए थे मोटा आटा, ये देखिए इसका पहले ही रंग बहुत प्यारा था, ब्राउन। बस ज़्यादा टाइम लगा तो हमें आटे को भूनने में, क्योंकि आटा कच्चा रह जाए तो ये पेट तो ख़राब करता ही है, साथ में टेस्ट नहीं आता। कोई एक चम्मच भी ले ले तो कमी निकालता है। आटा कच्चा रह गया, आपने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सिम गैस पे बहुत मेहनत कर कर के आटे को भूनना पड़ता है। बिल्कुल गैस सिम, तेज़ करे वो तो एकदम से पक जाएगा, मगर जल जाता है, वो पकता नहीं है, जल जाता है। तो हमें पकाना है इसको, जलाना नहीं, क्योंकि एक दिन की रोटी तो है नहीं कि एक आधी जल गई एक आधी कच्ची रह गई। ना जी ना, रोटी भी भैया जला के तो ना ही खाएं, कच्ची तो बिल्कुल भी नहीं। कच्ची रोटी तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे पेट में जाके फिर प्रॉब्लम आती है। और देखिए कितनी मस्ती से, मैं बड़े प्यार से, मेहनत से बना रही हैं, साथ में चल रहा है राधा राधा श्री राधा राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा राधा, राधा राधा श्री राधा राधा। ये मैंने गलती कर ली थी ना, जब मैंने फटाफट वो गोंद डाली। अब मैंने ये वाली गलती नहीं की, भैया थोड़ा थोड़ा आटा करके भून लेंगे भैया, कच्चा ना रह जाए। तो ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत समय इसी में लग गया। कोई कोने से छूट ना जाए, क्योंकि ये सारा आटा पकाना बहुत ज़रूरी होता है। कोनों से, किनारों से, अल्टी पल्टी का ही तो काम है। राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा राधा श्री राधा राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा श्री राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा श्री राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा राधा। जे एडिट करते हुए जो जाप चल रहा है वो तो सब सुन रहे हैं। जब आटा भून रही थी तो चल रहा था, वो ठाकुर जी से बात है, वो अंदर की बात है। ठाकुर जी को पता है ड्रामा है, प्रेम है कि क्या है। हम तो भैया कहते हैं ठाकुर जी आपसे बहुत प्यार है, ड्रामा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आप हमें इस ड्रामे को सच कर दीजिए। बीच में थोड़ा लाइट का पंगा पड़ गया था, क्योंकि मिक्सी चलाई, जैसे ही मिक्सी चलाई तो हमारी लाइट चली गई। ये है 4 गोंद। अब इसको पीसना कैसे है, अब ये सारा सामान हम लोग क्या ही बताएं। मिक्सी हो गई ख़राब, क्योंकि पता नहीं कैसे एक फ्यूज़ उड़ गया, क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में, तो यही कहते हैं भैया, एक रूम का फ्यूज़ उड़ गया। फिर भैया हमने क्या बताएं, मेहनत की, इसको हाथ से इसको क्या बोलते हैं, खलबत्ता लोहे का, उसमें डाल के एक एक चीज़ को कूटा। एक एक चीज़ को, पहले अलसी को, फूल मखाने, खसखस, कमरकस, जितना भी सामान था उसको मम्मी ने बहुत बहुत मेहनत की। फिर मम्मी ने ये वाला ताम झाम किया, इसको अच्छे से मिलाया। फिर मम्मी बोली इसको मेरे को पकड़ाओ, मैं हिलाती रही। फिर ये मम्मी ने की हेल्प। हमने जो आटा रखा था, अब डाला है आटा, डाल रहे हैं, साथ साथ मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई पर, वो ये कढ़ाई लोहे की बेहद पुरानी। अब इसमें मिक्स करना कोई मामूली बात नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि चीज़ें गरम गरम कढ़ाई है। बस अब देखिए
बहुत सफाई से। पहले तो मम्मी गरम है तो ये देखिए, ये किसको बोलते हैं, देसी खांड बूरा। ये क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा था तो मम्मी को, मेरे को तो लग रहा था 1 कटोरी, और जो हमें कमी लगी, मम्मी एक चीज़ तो रह गई। फिर भैया और घी डाला, खूब घी में डालकर इसको भी तिड़ 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 होने तक पकाया। ये है चारे मगज़, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज। इसको भैया हम लोग तो चारे मगज़ बोलते हैं, बचपन से यही बोलते आ रहे हैं। जैसे ये तिड़क तिड़क हुआ तो फटाफट गैस किया बंद, क्योंकि एक भी पटाखा पड़ जाता है तो हाथ के ऊपर छाला पड़ने का भय रहता है। वही को फटा तो मम्मी को भी आवाज़ आ गई, मेरे से कैमरा भी हिल गया था। और ये जब मम्मी ने डाली तो सबसे पहले मेरे प्रभु के लिए थाली में डाला। तो ये फिर मेरे लिए अलग से बिल्कुल 2-3 क्या बोले उसको, ढेली छोटी छोटी, उसको मेरे को पिन्नी बनाने का मन। जैसे ही मैंने इसकी चाशनी बनाई, लोग पानी डाल के बनाते हैं मगर मम्मी बोली पानी मत डालना। मैंने 1 चम्मच घी में ये बनाई चाशनी, और इसमें ये जाएगा मेरे वाली जो पंजीरी बिल्कुल फीकी, जिसमें चीनी थी, वो मम्मी ने नहीं, मेरे लिए 2 कटोरी निकाल दी कि भैया तो अपनी शुगर फ्री निकाल ले। और मैं लड्डू जी का प्रसाद रख दिया, और ये बन गई। देखिए कितनी मस्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी गुड़ वाली। शुगर है भैया, नहीं खानी, अब मन मर गया है, मगर ये कुछ चीज़ें हैं जो फीकी नहीं खाई जाती। और ये गई पंजीरी, देखो रंग कितना प्यारा। अब इसको ऐसे बनाया, फिर मेरे को मम्मी ने बनाई, कुछ पंजीरी रखी, कुछ पिन्नियाँ बना ली। आप ही देख लीजिए, अगर कच्चा कच्चा आटा होता तो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता, कितना प्यारा ब्राउन ब्राउन कलर बन के आया। ये तो है भैया मेरी शुगर फ्री, तो नहीं, टोटल शुगर फ्री तो नहीं कहेंगे, हल्का हल्का गुड़ है इसमें। एडिट करते हुए भी वही खुशबू आ रही है, और साथ में रखा हुआ था दूध। ये भी भैया दूध का ध्यान रखना पड़ता है, दूध को भी उबाली आ गई। और ये हमारी बन गई पंजीरी। जैसे पंजाब का नाम 5 दरियाओं से, 5 नदियाँ, 5 दरिया। और ये पंजीरी भी कहते हैं, 5 चीज़ों से बनती है। ये देखो मम्मी ने तो कर ली मस्त मेहनत, मैं तो अपनी पंजीरी में लगी रही। कहती मैंने तो बना ली पिन्नियाँ, कोई छोटी कोई बड़ी। मैंने कहा ना छोटी छोटी कोई और आएगा उसको देंगे खिलाने के लिए। कहते नहीं, जो मर्जी खाए। मम्मी का दिल बहुत ऐसे है कि हाँ, देखो कितनी मेहनत कर ले, कितनी मेहनत करते हुए। और ये पंजीरी जो पहले रखी थी मेरे कान्हा के लिए, मेरी लाडो, मेरा लाला। ये भोजन जब हम प्रभु को भोग लगाते हैं बन जाती है भोग प्रसादी। ये भोजन चाख्यो प्रभु, ये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाई के, तेरी वंदन शरण हो जाए। ये मेरे प्रभु भोग लग चुका है। फिर मम्मी को होता है कि पहले भोग लगाने के बाद थोड़ा मीठा चख लिया जाए, मीठा ठीक है, कुछ कमी तो नहीं रह गई। फिर मैं मम्मी कहते हैं कि जब प्रभु को ही भोग लग गया तो क्या कमी, कोई कमी नहीं रहती। मेरी माँ, मेरी करुणामयी माँ, मेरा परिवार, जैसे सब जानते हैं, मैं क्या ही कहूँ। अगर किसी को ये पंजीरी का अच्छा लगे तो कृपया ज़रूर बताएं, और कमेंट में बताएं क्या आपके घर में भी ऐसे ही बनती है। कमेंट ज़रूर करें। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो पहली बार आया सब्सक्राइब